नमस्कार। सृष्टि की रचना करने वाले भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, वो मोक्ष नहीं प्रदान करते हैं। सृष्टि का पालन करने वाले भगवान सृष्टि का पालन संचालन करते हैं, वो मोक्ष नहीं प्रदान करते हैं। सृष्टि का संहार करने वाले भगवान सिर्फ संहार करते हैं, वो मोक्ष या फिर मुक्ति नहीं प्रदान करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वो भी स्पष्ट शब्दों में। लेकिन फिर भी आप मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसे भगवानों की भक्ति करेंगे जो वास्तव में मोक्ष दे ही नहीं सकते, तो फिर आप कुछ समय के लिए उनके लोक के वासी जरूर बन सकते हैं। उसके बाद आपको रिटर्न वाला टिकट पहले से ही मिला हुआ होता है। ये भी आपको स्पष्ट शब्दों में समझ लेना है। टोटल मिलाकर के सत्वरज और तमोगुण के अधीन जो भी भगवान होते हैं या फिर जो देवी देवता होते हैं या फिर जो माताएं होती हैं, में से कोई भी हम इंसानों को वास्तविक मुक्ति या फिर मोक्ष नहीं दे सकते हैं। भले ही आप उनकी भक्ति करें, हाँ आप उनके लोक के वासी जरूर बन सकते हैं और आपको इस संसार में, माया वाले संसार में बहुत सारी चीजें जरूर मिल सकती हैं जिससे कि आपका अहंकार ही बढ़ने वाला है। और अहंकार अगर हमारे भीतर होता है फिर तो हमें कभी भी वास्तविक मुक्ति या फिर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले गुरु या फिर भगवान के बारे में पता भी नहीं लगता है। दोबारा से बता देता हूँ, किसी दैत्य का संहार करने के लिए अवतार लेने वाले भगवान आपको मोक्ष नहीं दे सकते हैं। किसी दुष्ट का संहार करने वाले भगवान या फिर ईश्वर या फिर दिव्य पुरुष उस दुष्ट का संहार करने के लिए आए होते हैं, वो आपको मोक्ष देने के लिए नहीं आए होते हैं। वो बात अलग है कि आपके लिए यही संसार सच है, आप इसी में रहना चाहते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी लीला हो गई। तो आप उनको पूजने लग गए और आप उनसे कहने लग गए, या फिर आपकी मन की इच्छा ये है कि ये मुझे आप मोक्ष भी दे देंगे। मोक्ष काय को दे देंगे? वो किसी दैत्य का संहार करने के लिए आए थे या फिर वो युग परिवर्तन करने के लिए आए थे। युग परिवर्तन का मतलब होता है कि पुराना वाला सबका सब बराबर कर दिया जाए और नए युग की शुरुआत हो जाएगी। नया युग होगा तो सीधी सी बात है, कम जीव होंगे, कम इंसान होंगे, फिर सब कुछ नया नया होगा, तो कुछ समय के लिए सब कुछ शांत रहेगा और धीरे धीरे आपको पता ही है कि होता क्या है। तो युग परिवर्तन करने के लिए अवतार लेने वाले भगवान भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं, और ना ही किसी अज्ञानी दुष्ट रावण का संहार करने के लिए अवतार लेने वाले भगवान आपको मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। हाँ, वो उनकी लीलाएं होती हैं। आंतरिक स्तर पर आप थे ही इतने निम्न स्तर के कि आप सिर्फ पटाखा जलाने तक ही सीमित रह गए। मतलब तो टोटल ये भी हो सकता है कि इस संसार में जो आता है उसके साथ यही सब होता है। इस दुनिया में राक्षस जैसे इंसान घूमते रहते हैं, अच्छे वाले भी घूमते रहते हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्ग पर नहीं चलेगा तो उसका हश्र या फिर उसके लोक का हश्र अंत एक दिन ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो जिस दिन आपको मोक्ष के बारे में पता लग रहा है उसी दिन आपको मोक्ष पर चलना पड़ता है, उसी दिन से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। वरना अब करूंगा तब करूंगा करके तो आपके अनंत जन्म वैसे ही हो चुके हैं। और अगर आप वास्तविक मोक्ष पर चलने वाले होंगे, अगर आपको इस संसार में जरा भी आसक्ति नहीं होगी, ना ही इस शरीर में आपको आसक्ति होगी, तो फिर आपको वास्तविक परमात्मा भी मिल जाते हैं जो कि वास्तव में मोक्ष प्रदान करते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ये सभी व्यवस्थाएं सब साथ में ही होती हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं क्योंकि हम अंधे होते हैं। माया की वजह से भी कह सकते हैं या फिर अपने खुद की वजह से भी कह सकते हैं, अपने अहंकार की वजह से भी कह सकते हैं। वैसे दूसरी भाषा में आपको मैं बताऊं तो जो माया है वो एक तरीके से वास्तविक परमात्मा की प्रोटेक्टर भी है, क्योंकि जब तक आप में माया वाले गुण रहेंगे आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दुरुस्त आपके बुद्धि, मन, अहंकार या फिर आपके अंतकरण में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उन सबको हारना ही पड़ता है, उनको समर्पण करना ही पड़ता है। तब जा करके आपको वास्तविक परमात्मा वाले मार्ग की अनुभूति होती है या फिर वो व्यवस्थाएं आपके संपर्क में आती हैं। उससे पहले जो भी आपका मन चाहता है उस भगवान को आप मानो, आप उनके लिए आसक्ति बनाओ कि इनसे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। दोबारा से बता देता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं, वो सत्वरज और तमोगुण के अधीन हैं। ऊपर से उनका काम सृष्टि का निर्माण करना, पालन करना और संहार करना है। फिर भी जबरदस्ती आप उनसे मोक्ष चाहिए बोलोगे तो हाँ, मृत्यु के बाद उनके लोक में आपको कुछ समय के लिए जगह मिल जाएगी, लेकिन रिटर्न वाले टिकट के साथ में। क्योंकि वास्तविक मोक्ष या फिर वास्तविक जो परमात्मा होते हैं वो सत्वरज और तमोगुण के भी पार होते हैं, वो इन गुणों से भी अछूत होते हैं या फिर अतीत होते हैं, वो माया अतीत होते हैं। और ऐसे कौन से भगवान होते हैं जो सत्वरज और तमोगुण के भी अतीत होते हैं, माया भी अतीत होते हैं? वो सिर्फ अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष होते हैं या फिर वो भगवान स्वामी नारायण होते हैं।
मोक्ष के लिए आपको भगवान स्वामी नारायण का चुनाव करना है। बाकी आपकी चित्तवृत्ति या फिर मनोवृत्तियों के हिसाब से आप इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी को भी आप मोक्ष के लिए बोल सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु जी तो आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं, ऊपर से जो भगवान शिव हैं वो भी आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते हैं। हाँ, अहम शून्य कैसे करते हैं, अहंकार शून्य कैसे होता है, इतना जरूर आपको भगवान शिव से मिल जाएगा। अहंकार को शून्य करो तो कुछ हद तक आप तैयार हो जाओगे वास्तविक मोक्ष के लिए। अहंकार शून्य होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन अहंकार शून्य होना मतलब पत्थर जैसा बन जाना नहीं होता है। पत्थर का अहंकार शून्य हो जाता है, लेकिन चेतना नहीं होती है उसमें। चेतना होना मतलब जागरूक होना, साक्षी होना। मुझे पता है कि मेरा अहंकार शून्य हो गया है, अब भैया आगे को चलते हैं। तो त्रिदेव भी आपको मोक्ष नहीं दे सकते हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप में आज बता देता हूं। हालांकि आप आजाद हैं, आप किसी की भी भक्ति कर सकते हैं माया वाले संसार में, जिसमें आपका मन लगता है उनकी भक्ति आप करो। लेकिन मोक्ष अगर आपको चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवान स्वामी नारायण, जिन्होंने हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग इस संसार में हमारा ही जैसा शरीर धारण करके आम इंसानों को बताया था और हमारे लिए एक गुरु की व्यवस्था की थी। उस गुरु को अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष कहते हैं, जिन्हें कि खुद भगवान स्वामीनारायण द्वारा व्यवस्थित किया गया था। और हाँ, आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। भगवान स्वामीनारायण की फोटो या फिर उनकी मूर्ति देखकर आप उनको भगवान है इतना तो मानेंगे ही। एक आम इंसान जो होता है बुद्धिमन के तल वाला, वो इतना ही लायक का होता है कि किसी भगवान की मूर्ति देख ली तो वो उसे भगवान मान लेता है। जैसे कि मैं अक्षरधाम से भगवान स्वामीनारायण की ये मूर्ति लेकर के आया हूँ। ये मूर्ति मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत कीमती रखती है, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट वहीं धाम से ही लेकर के आया हूँ। और ये बहुत छोटी है। एक कमेंट आया था मुझे कि ये मूर्तियाँ इतनी छोटी क्या हैं, भाई तुम छोटी बड़े में ही फंस जाओ, बस हो गया। तो ये मूर्ति को देख करके मेरे मन में भाव तो आएगा कि ये भगवान स्वामीनारायण हैं, ये भगवान हैं ऐसे करके, लेकिन ये मनुष्य भाव होता है। मनुष्य भाव ऐसा ही होता है, मूर्ति को देख लिया भगवान की तो भगवान है, मान लूंगा मैं इसको। लेकिन जो महंत स्वामी जी हैं, जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष हैं मौजूदा समय में लाइव में जो हैं, उनको देख करके अगर आपको भेद लगता है कि ये तो मनुष्य हैं, और वहीं दूसरी तरफ जब आप भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति को देखते हैं या फिर उनकी फोटो देखते हैं तो आपको भगवान लगते हैं, लेकिन महंत स्वामी जी आपको इंसान लगते हैं, तो आपकी दृष्टि में भेद है, दृष्टि में खोट है आपकी। तो आपको अभी वो दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। मनुष्य में आपको भगवान देखने की काबिलियत होनी चाहिए, वो इतनी आसानी से नहीं आती है, क्योंकि आज तक आप इस तरह की मूर्तियों को देख देख करके बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज हो गए हैं। तो जिस दिन भगवान नीलकंठ वर्णी की मूर्ति और महंत स्वामी जी आपको एक जैसे लगेंगे, उस दिन आप समझ जाना कि आपकी जो दृष्टि है वो शुद्ध हो चुकी है। और अगर आपको महंत स्वामी जी इंसान जैसे लगते हैं तो आप समझ जाना इंसान को ही इंसान इंसान जैसा लगता है। इंसान की दृष्टि अगर उच्च लेवल पर पहुंच जाएगी, अगर किसी इंसान के अंदर भगवान होंगे तो वो भी उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। तो फिलहाल आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। आत्मा के अलावा जितने भी भगवानों के बारे में आप जानते हैं ना, किसी ने अहंकार को शून्य करने के लिए साधना की थी, किसी ने ईर्ष्या को शून्य करने के लिए साधना की थी, किसी ने काम को शून्य करने के लिए साधना की थी, वो सब वही हैं। वो जो तत्व है ना हमारे अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह भय, या फिर अच्छा वाला या फिर बुरा वाला, जो भी आप समझो, उन सबको शून्य कैसे करते हैं करके उन सब ने साधनाएं की थी, जिनकी साधना आप करते हैं कि ये हमें मोक्ष दे देंगे। कहाँ से दे देंगे मोक्ष? वो तुम्हें मोक्ष अगर आपको चाहिए तो आपको उस भगवान का चुनाव करना है जिन्होंने अवतार लिया था कि इंसान को मोक्ष कैसे मिलेगा इस बारे में बताने के लिए, जो कि हैं भगवान नीलकंठ वर्णी या फिर भगवान स्वामीनारायण। और उनसे संबंधित जितने भी जुड़े हुए साधु संत हैं या फिर जो गुरु हैं, वो सब ब्रह्म स्वरूप होते हैं वास्तव में। उनको पहचानने की दृष्टि भी आनी चाहिए, वो अभी बहुत सारे लोगों में होगी नहीं, वो धीरे धीरे आती है। वो गुरु कृपा से ही आती है या फिर भगवान स्वामीनारायण की कृपा से ही आती है, लेकिन आती जरूर है एक दिन। मतलब अगर किसी इंसान के अंदर भगवान होगा तो आप उसे पहचान जाएंगे। मूर्ति को देख करके तो आप मान लोगे, वैसे ही बहुत पहले से मान रहे हो, लेकिन इंसान को देख के आप नहीं मान पाओगे कि ये भगवान भी हो सकते हैं करके। कुछ इस तरह की दृष्टि वो होती है। इस विषय पर आगे भी मैं चर्चा जारी रखूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।